किसान भाइयों, आज हम पशुओं के बारे में जो हमने काफ़ी अजोला कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे मछली पालन में। मछली पालन में भी जो किसान आजकल मछली पालन करते हैं उनका सबसे बड़ा खर्च होता है फीड। अगर फीड सस्ता हो जाए तो मछली के आय भी ज़्यादा बढ़ जाती है और मछली का ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगता है, तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मछली पालन में अजोला का सही उपयोग, मात्रा और फायदा क्या है और इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरा कहना है, मछली पालन में जो किसानों को प्रश्न होते हैं कि अजोला क्यों जरूरी है। अजोला में चूंकि प्रोटीन होता है, बहुत हाई प्रोटीनियस है, अमीनो एसिड है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन है, इस पोषक तत्व से भरपूर है। तो मछली को के तेज ग्रोथ के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और फीड कन्वर्जन रेशियो जिसको हम बोलते हैं कि जितना आप खिलाएंगे उसके अनुसार उसका मांस का भार भी बढ़े, तो ये बहुत ज़्यादा होता है अजोला में। तो इसलिए अजोला हमारा किसी भी पशु के लिए, इसके इवन मछली के लिए बहुत ज़रूरी है। जो जितने भी मछली हैं, अजोला खास तौर पर रोहू, कतला, कॉमन कार्प, तिलपिया, जो मृगल, जो भी मछली है जिसको हम जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में होती है, वो सभी के लिए अजोला बहुत ज़रूरी है। मछलियाँ अजोला को सीधे फीड में मिलाकर आसानी से खा लेती है। मछली को अजोला अगर देने की बात आई तो जो तालाब में पालन करते हैं तो कुल फीड का 5 से 10% आप अजोला इसको दे सकते हैं और धीरे धीरे ये 15% तक आप बढ़ा सकते हैं। बायोफ्लॉक की बात करें कि जहाँ पर ड्राई अप पे उसमें 10 से 15% अजोला आप दे सकते हैं। शुरुआत में 5%, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा को, अजोला की मात्रा को बढ़ाते जाएं। ज़्यादा अजोला देने से पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है, इसलिए सीमित मात्रा में आप जितना मछली आपने डाला है अपने तालाब में जितनी है उसके अनुसार ही अजोला दें। मछली को अजोला खिलाने की तकनीक अगर हम बात करें तो अजोला सुखा करके भी खिला सकते हैं। छाया में अजोला को जल्दी सुखा लीजिए धूप में और या छाया में, और उसका पाउडर बनाकर फीड में मिलाकर दे सकते हैं। इसके अलावा अजोला को रेडीमेड फीड जो आता है उसमें जो पैलेट होते हैं, अजोला का पेस्ट कोट करके धूप में हल्का सुखा दें और उसको दे सकते हैं। तालाब में सीमित मात्रा में डालना चाहिए अजोला। मैट के रूप में मछलियाँ धीरे धीरे इसको खाते रहती है। अजोला को आप हाथ में लेकर के इसको छोड़ दें, वो धीरे धीरे उसको चुन चुन के खा लेती है। मछली पालन में अजोला के कई सारे फायदे हैं, जैसे फीड की जो लागत है वो 20 से 30% तक इससे कम हो जाती है। मछली की ग्रोथ तेज होती है। FCR बेहतर होता है, फीड कन्वर्जन रेशियो जिसको मैंने बोला, रोग कम लगते हैं और देसी ऑर्गेनिक उत्पादन संभव होता है। सावधानियां वही है कि गंदा बदबूदार अजोला, पुराना अजोला बिल्कुल ना डालें। जब भी डालें तो सूखा अजोला या आप ताज़ा अजोला ही डालें। पूरा तालाब कभी भी अजोला से न ढकें। पानी में ऑक्सीजन लेवल पर नज़र रखें। हर 2-3 दिन में पानी की जांच करें। अजोला इतनी ही दें कि मछलियां उसको खा के ख़त्म कर लें। अजोला पूरक आहार है, फीड नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं माने। उसका जो फीड दे रहे हैं उसके अलावा आप इसको अच्छी भरवार के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए आप अजोला इसको फीड के रूप में मिक्स कर सकते हैं। तो मछली पालक साथियों, अगर आप अजोला का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली है कि मछली का जो वजन है वो तेज़ी से बढ़ेगा, मछली की ग्रोथ तेज़ी से होगी, फीड पे खर्च कम होगा, मुनाफा बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरे मछली पालकों से ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, मछली पालक भाइयों, धन्यवाद।